ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। काम कीजिएगा, काम करने वाले बनेंगे तो इंशाल्लाह ताला सपोर्ट भी मिलती रहेगी और कुछ फायदा भी होगा। अगर काम नहीं करेंगे और ये समझते रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, तो कभी भी नहीं। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो करते नहीं हैं, लेकिन वो 3 माह बाद सोचते हैं कि नहीं यार, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपसे यही पूछना था, आप इतनी दूर से आए और यहाँ पे रहे तो हुआ फायदा कि नहीं? बहुत ज्यादा फायदा। अब अगर इसको आप उधर जाके गुम हो जाएंगे और फिर महीने डेढ़ बाद 2 बार सोचेंगे और वीडियोस देखेंगे, यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो वो बेसिकली उसमें फॉल्ट जो होगा ना, वो ये होगा कि आप डिसकंटिन्यू करें, रोक दिया उस चीज। होता क्या है कि जब आप नॉलेज लेते हैं ना, अब जिस तरह आप किसी भी, मैं एक आपको फील्ड का बता देता हूँ। आप जीरो से मीन्स के केजी से स्टार्ट करते हैं, करते 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 जाके एफएससी करके मेडिकल साइंस पढ़ के डॉक्टर पूरा बन के, उसके बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो सारे 16-18 साल की एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। और ये तो सिर्फ 30 दिन की एजुकेशन। सिंपल है, लॉयर जो है वो नहीं करेगा प्रैक्टिस, नहीं वकील बन सकता भले उसके पास 5 डिग्री। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर उस टाइम तक हो सकता कामयाब जब तक वो प्रैक्टिस में। ठीक है। उसी तरीके से आप इंजीनियर की बात कर लें, कोई भी ऐसी स्टडी, बिजनेस की आप एमबीए कर लें, आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, मार्केट में लेके नहीं आ रहे अपनी, डील नहीं कर रहे चीजों के साथ, बिजनेस के साथ स्ट्रेटेजीज नहीं बना, नहीं काम है बस। आप डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं जीता जागता सबूत हूँ, मैंने उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग की है जब लोगों को पता भी नहीं था, या बहुत कम लोगों को। ठीक है। उसके बाद बीच में छोड़ दिया, ई कॉमर्स के पीछे लग गया, डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल छोड़ दी। ठीक है, हालांकि मैंने क्लाइंटेज भी की उस टाइम। ठीक है। वो सारा कुछ करके अब दोबारा जब वो बीच में कोई तकरीबन कोई 3-4 साल का गैप आ गया, डिजिटल मार्केटिंग बहुत आगे चली, मेरा नॉलेज वही का वही। उसके बाद दोबारा से अब उस चीज को करके तो मैं दोबारा एक लेवल पे अपने आप को एज ए डिजिटल मार्केटर जो है कंसिडर कर रहा हूँ, अपने आप को अपग्रेड करूँ। अब बात वही आ जाती है कि आप लोग अपनी एज देखो, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि मैं बात अपने बेटे को भी कहता हूँ कि मैं 51 का होने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी भी पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी, सीख भी रहा हूँ। ठीक है, काम भी कर रहा हूँ। आपके पास तो इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं, सॉरी, काम ही कोई नहीं। ऑप्शन तो बड़ी है, काम ही कोई नहीं। डेली रहना ना, वो वहाँ करना, दोस्तों के साथ टाइम करना, वीडियोस देखनी मोबाइल पे। मतलब ये आजकल की यूथ जो है वो यही करती है ना, उनको सारी रात बिठा दो मोबाइल देख के बैठे रहेंगे, लेकिन उनको कोई ये काम कर लो या पढ़ लो, आधे घंटे बाद बस हो गया। तो ये चीजें हैं कि अब क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा सगा कोई नहीं, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ क्योंकि वो पेरेंट्स आपके सगे हैं, वो जब तक है। ठीक है, आप जब तक हो आपसे सगा आपका कोई नहीं। ठीक है, आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, कुछ एफर्ट नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो कोई नहीं, इवन पेरेंट्स भी नहीं कुछ कर सकते। पेरेंट सगे हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी जो चीजें हैं, काम जो मीन्स जिसमें प्रोटेक्शन आ जाती है, आपकी लिविंग आ जाती है, वही कर सकते हैं वो जब तक है, जब तक इस्तात है, जब तक। ठीक। असल में तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप अपने साथ जाती कर रहे हैं, ये जो टाइम अब गुजर जाएगा ये वापस तो नहीं आना। ठीक। तो वही चीज है कि मेहनत जितनी कर लेंगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना मैं बहुत ये मैं जिसको होती है ना आम लैंग्वेज, आम लोगों की लैंग्वेज, ये इधर के मैं इनको ऑफिस बॉयज को भी बिठा के बात करूंगा, ये बातें उनको भी समझ आएंगी, इसलिए मैं लैंग्वेज ये वाली बहुत लाइट वाली लैंग्वेज रखता हूँ कि आपसे ज्यादा सगा आपका कोई नहीं। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते ना, तो इसको आप तसव्वुर कर लें कि आप किसी के बारे में, आपकी ग्रोथ से सबसे ज्यादा फायदा आपको है। आपके पेरेंट्स को भी उसके बाद फायदा है, आपके बहन भाइयों को भी उसके बाद फायदा है, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, कुलीग, सारा कुछ, सब कुछ इसके बाद है सबसे पहले। अब सीखने में, ठीक है, मेहनत करने में आपको सेल्फिश होना चाहिए। जहां से मिलता है, जितना मिलता है लो, मेहनत करो, लेकिन आप सेल्फिश दूसरे तरीके से हो जाए, वो नहीं होना, नेवर। वो आपकी बुराई है। लेकिन अपने बारे में पहले सोचना और अपने आप की ग्रोथ करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ये आपका हक है। इसमें आपको सबसे आगे होना चाहिए। ठीक। और फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी टाइम पे लगे ना कि जी बिल्कुल कुछ नहीं है, सारा कुछ है, और लोगों पे, इसके बारे में मैंने वीडियो की, शायद आपने देखी, कि हम हमेशा ये कहते हैं जी इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया।
ठीक हो गया। कभी हमने ये नहीं कहा कि इसने क्या किया। हम थ्रो कर रहे हैं, मैं भला इस एनवायरनमेंट से तंग नहीं। ये जो महंगाई हो रही है, जो सारा कुछ हो रहा है, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब पाकिस्तान के जो हालात, मैं भी तंग हूँ, हर कोई तंग है। ठीक है। लेकिन क्या है कि उस तंगी को सिर्फ हमने बैठ के बोला है, लान तान की है, परेशान हुए हैं, या हमने उसको टैकल करने के लिए कुछ किया। यहाँ तो निकल जाए ना, फिर जाके बदलें इसको, नहीं कर सकते। फिर उसको देखें कैसे इसमें से निकलना है, कैसे बचना है, या अपने आप को कैसे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, ताकि इन सारी चीजों को डील कर सकें। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.